मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राजद चाहे तो कम हो जाए क्राइम, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर बिहार में बवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक और जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बिहार में बढ़ते अपराध के लिए महागठबंधन खासकर राजद को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि राजद अगर अपने नेताओं और जेल में बंद कार्यकर्ताओं को समझा दे तो बिहार में 80% अपराध कम हो जाएंगे। पिता लालू से मिलने रांची पहुंचे तेजस्वी, बिहार की सियासत गरमाई, चुनाव के बाद पहली मुलाकात। राजद नेता तेजस्वी यादव शनिवार को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से रांची के रिम्स में मुलाकात करने पहुंचे। वे बिहार चुनाव 2020 के बाद पहली बार लालू से मिलने आए हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद वे बिहार में आगे की सियासत पर चर्चा कर सकते हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे राजद नेता तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करने शुक्रवार को रांची पहुंचे। वे यहां रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं। वे शनिवार को अपने पिता से मिलेंगे। शनिवार को लालू से मुलाकातियों का दिन होता है। 4 जनवरी से शर्तों के साथ ही खुल सकेंगे बिहार के स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण बीते मार्च से ही बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं। राज्य सरकार ने इसे अब चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दे दी है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी से होगी, जिसके तहत शुरुआती दौर में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज खुलेंगे। इसके बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी और 18 जनवरी के बाद 1 से 8 तक के स्कूल भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ शर्तों के साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, जबकि कॉलेज सिर्फ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद आपदा प्रबंधन समूह समीक्षा करेगा। तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा की जिस समिति के सभापति बने, उसकी पहली मीटिंग से ही नदारद रहे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भी बिहार की राजनीति से गायब हो गए हैं। छोटे लाल और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लापता होने को लेकर तो सियासी बवाल अभी जारी ही है। तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा के गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के सभापति बने हैं। उन्हें 17 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष के साथ समिति के सभापति तौर पर बैठक में शामिल होना था, लेकिन समिति की पहली बैठक में वो खुद ही नहीं आए। समिति के बाकी सभी 11 सदस्य बैठक में पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने कहा, किसानों को बरगला, आंदोलन कर रहा विपक्ष, एनडीए कार्यकर्ता झूठ का करे पर्दाफाश। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इसकी चिंता में लगे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगलाकर आंदोलन पर उतारू है। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को ढाका विधायक पवन जायसवाल के फुलवारिया स्थित निवास पर आयोजित किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां केंद्र व बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। नए कृषि कानून के बारे में भ्रम पैदा कर किसानों के बीच झूठा प्रचार कर रहे हैं कि इस कानून के तहत उनकी जमीन गिरवी रख दी जाएगी। किसानों की जमीन पर उनका कब्जा नहीं रहेगा, उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाएगी, लेकिन यह सभी बातें झूठी है। एनडीए के कार्यकर्ता व किसान चौक चौराहे पर खड़े होकर उनके झूठ का पर्दाफाश करें। बिहार के किसान एकजुट होकर विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दें। बर्फीली हवाओं से ठिठुरा बिहार, तेजी से गिरा सूबे का पारा। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मौसम ने तेजी से करवट ली। पिछले 2 दिनों से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। 16 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही इन हवाओं का असर यह रहा कि सूबे के सभी शहरों का पारा 3 से 4 डिग्री नीचे आ गया है। ठंड का आलम यह है कि गया का न्यूनतम पारा 5.1 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 6 डिग्री तक पारे की गिरावट ने यहां के जनजीवन पर असर डाला है। पटना में भी न्यूनतम पारा पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे लुढ़ककर 8.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। भागलपुर में 3 डिग्री की गिरावट के साथ 10.1, जबकि पूर्णिया में 4.5 डिग्री गिरावट के साथ यह 9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है।
शुक्रवार को दिन में धूप निकलने के बावजूद गर्माहट नहीं देखी गई। सुबह शाम लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। बिहार में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में गांवों की सरकार के लिए चुनाव आयोग की ओर से कवायद तेज हो गई है। अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे हैं, मगर इस बार संभावना है कि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हरियाणा, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार में अगर इसकी अनुमति मिलती है तो यह 5वां राज्य होगा। लोगों के विरोध के बाद अब दीघा आर ब्लॉक में बनेगा फुटओवर ब्रिज। आर ब्लॉक और दीघा के बीच नए बने 4 लेन सड़क पर अब कुछ जगहों पर फुटओवर ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को मार्ग में कहीं भी यू टर्न नहीं दिए जाने को लेकर यहां कई लोग धरने पर बैठे थे। इनकी मांगों को लेकर अब सरकार ने यह वैकल्पिक व्यवस्था देने का फैसला लिया है। लगभग 8 किलोमीटर लंबे आर ब्लॉक दीघा मार्ग को इस तरह बनाया गया है कि यहाँ कहीं भी रास्ता भी नहीं छोड़ा गया है। जो 2 रास्ते छोड़े गए हैं वह रास्ते में बने ओवर ब्रिज के कारण है। इसके अलावा बीच में कहीं भी रास्ता पार करने की जगह नहीं है, जिससे न सिर्फ गाड़ी वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। 15 जनवरी तक पूरा करें नल जल के काम। समीक्षा बैठक में पीएचईडी मंत्री ने दिया डेडलाइन। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय कार्यवाही की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में विकास कार्यों में हुए अधूरे कार्य को अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को जिले में लंबित बड़े कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कहा कि हमने नल जल योजना का दरभंगा कमिश्नरी का समीक्षा किया। समीक्षा के क्रम में हमने समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में कितने वार्ड को ड्रॉप किया है, कितने वार्ड में काम किया, वहां पानी मिल रहा है या नहीं और कितने वार्ड में काम बाकी है, इन 3 स्तर पर हमने समीक्षा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक के बाद हमने उन लोगों को 15 जनवरी तक काम पूरा करने का डेडलाइन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी अच्छे काम करेगा उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे और जो काम नहीं करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन का आज 24वां दिन। कड़ाके की ठंड में सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 24 दिनों से जारी है। देश के तमाम जगह से आए किसान अपने मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच पिछले कई दौर की बातचीत से कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के किसानों के हक में बताया। किसान आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर्स बंद रहे। सिंघू, अचंदे, प्याऊ, मिनियारी और मंगेश बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहे। नए साल पर बिहार के राजस्व विभाग में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। नीतीश सरकार के मंत्री ने दिए संकेत। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा ऐलान किया है। रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर सरकारी वैकेंसी निकाली जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया नए साल में मार्च तक पूरी हो जाएगी। दरअसल राज्य के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय शुक्रवार को रजला स्थित बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। जून 21 तक बन जाएगा खेल भवन। मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। योगाभ्यास के लिए बनेगा ग्रीन रूम। भागलपुर जिले में अपना खेल भवन का सपना 6 माह के बाद पूरा होने वाला है। भवन के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। कुछ ही दिनों में काम आरंभ कर दिया जाएगा। जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद यादव के अनुसार, निविदा के अनुसार 6 माह में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां लगभग 1 दर्जन खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैंडिस कंपाउंड मैदान के सैनिक कल्याण कार्यालय के पास जमीन का चयन किया गया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने कला भवन के लिए टेंडर निकाला था। 2 मंजिला भवन 6.61 करोड़ की लागत पर बनने वाला है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने इसे बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दिया है। राजीव शुक्ला फिर से बनेंगे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष। एजीएम में होगी आधिकारिक घोषणा।
पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। उनका उपाध्यक्ष बनाया जाना लगभग तय है। बीसीसीआई अपने एजीएम में इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। इससे पहले राजीव शुक्ला एन श्रीनिवासन के कार्यालय के उपाध्यक्ष के पद पर थे। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग संचालन परिषद के चेयरमैन भी थे। सदस्यों ने इस पद के लिए सर्वसम्मति से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का नाम चयन करने का फैसला किया। शुक्ला के नाम का प्रस्ताव दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने रखा, जिसका उत्तराखंड के महिम वर्मा ने अनुदान किया। वर्मा ने इस साल के शुरू में यह पद छोड़ दिया था। ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लेने राजगीर पहुंचे नीतीश कुमार, बोले अगले साल मार्च में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा ग्लास ब्रिज। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में निर्माणाधीन नेचर और जू सफारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने नेचर सफारी में निर्मित ग्लास ब्रिज का मुआयना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस ग्लास ब्रिज पर चढ़कर उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यह ग्लास ब्रिज आगामी मार्च महीने तक पर्यटकों और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस स्थल पर पुलिस बल के साथ साथ ब्रिज का निर्माण करने वाले टेक्नीशियन की तैनाती की जाएगी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।